दोस्तों 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर एक टेस्ट किया। यह एक लैंडिंग टेस्ट था। लैंडिंग हो रही थी आरएलवी की, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चीनी हेलीकॉप्टर से इस आरएलवी को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। यान ने सफल लैंडिंग की, पर इसका टेस्ट क्यों जरूरी था, तो चलिए इस वीडियो से इसके बारे में जानते हैं। आरएलवी एक स्वदेशी स्पेस शटल है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर चुके हैं। कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट इसके बड़े वर्जन में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसके जरिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर ये वापस आएगा ताकि फिर से इसका इस्तेमाल हो सके। इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं, या फिर हमला कर सकते हैं, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं। आरएलवी के जरिए भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। आज जब इसका परीक्षण हुआ तो चीनी हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद यह खुद ही लैंडिंग कर गया। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन चला सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म कर सकते हैं। आरएलवी के जरिए बिजली ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना है। भारत भी अपने दुश्मन के इलाके में यह काम इसी यान के जरिए कर सकता है। इसरो का मकसद है कि साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएं, ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा बच सके। पूरी तरह से सफलता मिलने के बाद सैटेलाइट लॉन्च का खर्चा कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा बचेगा। थोड़ी मेंटेन करने के बाद आरएलवी से वापस सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भी भेजा जा सकता है। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही हैं। रूस ने 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था, जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अभी जो भारत में स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार बनाया जाएगा। 6 साल पहले 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब इसे एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक यह ऊपर गया था और यह एक हाइपरसोनिक उड़ान थी। इसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। उसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन था। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट है जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। इस आरएलवी का काम ही है ऑर्बिट के बाहर जाना और फिर वापस आ जाना। दूसरे स्टेज में इसे एक रॉकेट से जोड़ दिया जाता है। रॉकेट इसे पृथ्वी के कक्षा में ले जाने के लिए है। फिलहाल भारत ने आरएलवी का अभी पहला स्टेज का ही टेस्ट किया है। तो गाइज, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।